सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मोदी, नोबल हॉस्पिटल मिसरौद होशंगाबाद रोड में कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर सेवाएं दे रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मोटे तौर पर हार्ट की जो बीमारियां हैं कितने तरह की होती हैं और जीवन में कौन कौन से स्तर पर वो बीमारियां होती हैं। तो संक्षेप में हम उसको फिर से याद करेंगे कि सबसे पहले तो बचपन में कम उम्र में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हृदय की बीमारियां, जो हृदय की संरचना में गड़बड़ी होती है उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब व्यक्ति और बड़ा होता है तो हार्ट बीमारियां, वाल्वुलर हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं, हार्ट में जो वाल्व होते हैं 4, उनसे संबंधित बीमारियां होती हैं। और तीसरे नंबर पर जब व्यक्ति थोड़ा और बड़ा होता है और उम्र बढ़ती है तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हृदय की खून सप्लाई करने वाली धमनियां होती हैं उनमें जो ब्लॉकेज आता है उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या कॉरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो आज हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसा कि आप सबने समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि पिछले कुछ समय में कुछ व्यक्तियों की अचानक से मृत्यु हो जाती है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए, मैदान में खेलते हुए या कार ड्राइव करते हुए अचानक से कोई इंसान बेहोश हो जाता है और उसको जब तक अस्पताल लाया जाता है तब तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है या रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी होती है। इस तरह की अचानक बीमारियों वाले मामले में ऑलमोस्ट 100% कारण हार्ट की बीमारी रहता है, जो हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या कॉरोनरी हार्ट डिजीज जिसको बोल रहे हैं वही कारण होता है। और किसी बीमारी में या और किसी अंग से संबंधित बीमारी में इस तरह का अचानक तबीयत बिगड़ना या अचानक मृत्यु होना नहीं पाया जाता है। तो आज हम हार्ट की उसी बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उनका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर में 2 तरह के हो सकते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर, जिनमें हम रिस्क फैक्टर में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, और दूसरा है अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स। अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स में मतलब कि हम जिनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, हम कोई प्रयास नहीं कर सकते जिसमें कोई परिवर्तन ला सके। जैसे कि एक तो हम भारतीयों में पश्चिमी देशों की तुलना में जो हार्ट की बीमारी का खतरा है वो उनसे ज़्यादा है। वहाँ की तुलना में हम लोगों में ये बीमारी करीब 10 साल पहले होती है। इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर किसी व्यक्ति में उसके निकट के रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन को ऐसी कोई बीमारी रही है तो उन व्यक्तियों में भी ये खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये भी अनमॉडिफाइबल फैक्टर है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा खतरा रहता है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खतरा बढ़ता है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये हुए सारे अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हम बात करते हैं तो स्मोकिंग या तंबाकू उत्पादों का किसी भी तरीके से सेवन, मोटापा, वजन बढ़ना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, डायबिटीज की बीमारी होना, ये रिस्क फैक्टर ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन में ही इन रिस्क फैक्टर्स को कम करने के, कि रिस्क फैक्टर हो ही ना, उनका प्रयास करे तो वो संभव है। कि अपना वजन न बढ़ने दे, खान पान, रहन सहन ऐसा रखे कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी और वजन नियंत्रण में रहे। फिर भी अगर ये डेवलप हो जाते हैं तो इन बीमारियों को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने वजन को चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम नियंत्रण में रख सकते हैं। उचित समय पर दवाई लेना, उचित आहार विहार रखना और इनको नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर हम लक्षणों पर ध्यान दें तो एक परेशानी ये भी होती है, कई बार इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो पेट की बीमारियों के लक्षणों से मिलते जुलते होने की वजह से कई बार हम इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि इस बीमारी के लक्षण, जो स्पष्ट लक्षण क्या है, सीने में दर्द होना, पसीना आना, और चलने फिरने पर सीने में दर्द होना, पसीना आना,
पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना और कार्य क्षमता का कम हो जाना। और कई बार पेट में जलन होना, पेट में भारीपन होना, उसमें कई बार हम लोग दवाई ले लेते हैं खुद से अपने आप से। और कई बार पेट के लक्षण, क्योंकि पेट और हार्ट बिल्कुल पास पास है, बीच में एक डायफ्राम नाम की एक झिल्ली होती है, तो हार्ट के लक्षण कई बार पेट की बीमारियों से भी उसमें एक शंका होती है और कई बार कंफ्यूजन होता है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा जो दर्द है, कौन सी परेशानी हार्ट की है और कौन सी नहीं है। तो यदि पिछले कुछ दिनों से शारीरिक सक्रियता में अगर कमी आई है तो वो एक संकेत है कि ये हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो उस को नज़रअंदाज न करते हुए अगर उचित समय पर अगर जांच करा ली जाए और किसी ऐसे अस्पताल में पहुंचा जाए जहां पर हार्ट की सारी जांच और इलाज की सुविधाएं हैं, तो इस तरह की घटनाओं को, जिसमें कि अचानक से हार्ट अटैक आता है और बीमारी बढ़ जाती है या मृत्यु हो जाती है, उनको एक हद तक टाला जा सकता है। हम जहां रहते हैं आसपास अपने अस्पतालों की जानकारी भी रखना चाहिए कि इस तरह के कौन से अस्पताल है जहां पर हार्ट का पूरा जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि हमारा नोबल अस्पताल, जहां पर पूरा मल्टी स्पेशलिटी और कार्डियक फैसिलिटी पूरी है, कैथ लैब, हार्ट के ऑपरेशन, यहाँ सभी तरह की हार्ट की जांच और सभी तरह के हार्ट के इलाज की सुविधाएं मौजूद है। तो हार्ट की बीमारी की शंका होते ही हमें सबसे पहले अपनी जांच करानी चाहिए और जांच एक उम्र के बाद नियमित अंतराल पर भी जांच होनी चाहिए। नियमित अंतराल भी हर व्यक्ति के मामले में जांच के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उसके परिवार में इस तरह की कोई हिस्ट्री है कि इस तरह की बीमारियां पहले किसी को हो चुकी हैं, उनको अपनी जांच और जल्दी उम्र में और जल्दी शुरू कराना चाहिए। या जिनको कोई रिस्क फैक्टर हैं, मोटापा है, वजन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उन्हें अपनी हार्ट संबंधी जांच और जल्दी कराना चाहिए और नियमित कराना चाहिए। और उस जांच का जो अंतराल है वो चिकित्सक की सलाह के अनुसार रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों में यह एक जैसा नहीं हो सकता। ये टेलर मेड, या जिस तरह से दर्जी अपने सबके कपड़े अलग अलग नाप से सिलता है, उसी तरह से चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपने रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए, डाइट के लिए, अगर किसी मरीज को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, तो एक काम वो और करना चाहिए कि अपना जो आहार विहार है, डाइट अपना फॉलो करना चाहिए। और वो कम से कम एक बार तो अपना डाइटिशियन से बनवा लें, क्योंकि शरीर की आवश्यकता, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता और शरीर की अपनी कौन सी पदार्थ अपने को कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, उसका एक डाइटिशियन से परामर्श लेके अपना डाइट चार्ट बनवा लें और उसको फॉलो करें। तो हर व्यक्ति को अपनी हृदय की जांच एक नियमित अंतराल पर कराना चाहिए। लक्षणों की हमने जानकारी आपको दी। लक्षणों के आधार पर बीमारी पता होने पर ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी या जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी के आधार पर दवाइयों, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से इस बीमारी का इलाज संभव है। केवल इलाज ही नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज उपलब्ध है लेकिन समय पर अस्पताल तो कोई आए, समय पर अस्पताल तो कोई पहुंच पाए। तो इस बीमारी से बचाव और इसका इलाज दोनों ही संभव है। तो इस जागरूकता और जानकारी के साथ इन बीमारी से बचा जा सकता है, ऐसी घटनाओं से बचा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद आप सभी का। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये जानकारी लाभकारी हो, अगर इस जानकारी से एक जान भी बच सकती है तो मेरा उद्देश्य सफल। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।